मलिका, क्या हो रहा है यहाँ? हाय मेरे अल्लाह, हटो हटो, आगा आगा, उतारो इसे, जल्दी जल्दी उतारो इसे, जल्दी करो। रोजा, जाओ यहाँ से, सबके सामने बताओ। मेरी वजह से हुआ सब कुछ। मेरे हाथ जाओ। मुझे बात करनी थी मलिका से, आज सब कुछ बता देती उन्हें, और ये कि उसे नहीं मुझे मार दे। खामोश हो, अब फायदा नहीं कोई। मगर आपने तो वादा किया था कि आप उसकी हिफाजत करेंगी। हर चीज हर इंसान को खत्म होना है, लेकिन तुम वो इंसान हो जो अज़ल से अबद तक रहोगी। मुस्तफा, वालिदा, क्या हुआ? इस वक्त कैसे आना हुआ? हुरम, नादिया की जान ले ली है उसने, सहन के बीच में लटका दिया है उस खातून को। खुरम सुल्तान ने किया, आपको कैसे मालूम? कोई सबूत है क्या? यकीनन किसी ने देखा या सुना होगा उसको। किसी की बातें सुनकर इल्जाम लगाएंगी क्या मलिका पर? इस सल्तनत के वकील हो तुम यहाँ आका की नुमाइंदगी कर रहे हो। इंसाफ जो कहता है वही करना। वालिदा, हुरम सुल्तान ने मुझे जहर दिया था, तब भी आका ने यकीन नहीं किया था, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? इसके अलावा आका की कनीजों के मुतालिक फैसला करने का अख्तियार मुझे नहीं। शहजादी, तुम्हें कितनी दफा समझाया था मैंने, लेकिन फिर भी तुमने वही किया। अगर आप नादिया की बात कर रही हैं तो मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। खातून ने खुदकुशी की है। ये कैसी तनाई है? सारा हरम गहरी नींद सो रहा था शब भर, खास तौर पर खातून की हिफाजत करने वाले मुहाफिज। शायद खाने में कुछ मिला दिया क्या हो। तुमने किया है ना गुलशन? हरगिज़ नहीं शहजादी, मेरी क्या मजाल। शहजादी, मेरे कमरे से चली जाएं इसी वक्त। तुम मुझे नहीं बता सकती कि मुझे क्या करना है। अफीफा खातून, फरमाइए शहजादी। फौरन वाकये की तहकीकात करें। आका को भी सूरत हाल से आगाह करने के लिए मकतूब लिखें। इस बात का कोई सबूत है आपके पास? सबूत की कोई जरूरत नहीं, ऐसे हादसे का रूनुमा होना ही काफी। तुम्हारी खातून से जात छूट जाएगी ये मत समझना। नादिया चली गई तो कहीं और आ जाएगी।
पाशा मोहतरम, वजाहत करो। दुश्मन से 2 गुना लश्कर लेकर गए थे और नाकाम हो गए। मुझे वजाहत दरकार है। पाशा, मैं शर्मिंदा हूं, माजरत चाहता हूं। रास्ता बहुत दुश्वार था और वो घात लगा कर बैठे हुए थे। हमारा बहुत जानी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमें पसपाई पर मजबूर होना पड़ा। तुम तो उस रास्ते के मुतालिक अच्छी तरह बाखबर थे, फिर ऐसा क्या सोचा कि अपना लश्कर उस तरफ ले गए तुम? मैंने तो ऐसे ही किया जैसे आपने हुक्म दिया। मैंने आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम किया है। कैसा हुक्म? ये क्या कह रहे हो तुम? हम रास्ते में थे तब एक कासिद आया। उसने आपका लिखा हुआ हुक्मनामा दिया। पहाड़ी रास्ते से जाने का मशवरा तहरीर था। मैं समझा आपको कोई अहम खबर मिली होगी, तो मैंने ये रास्ता अख्तियार किया। दरगाह की जरूरियात की मालूमात ले ली हैं आका। तामीरात और जरूरी अखराजात के लिए 3 लाख अशरफिया मुख्तस कर दी हैं आका। आला। मेरे आका पाशा। कहो रुस्तम आगा। इब्राहिम पाशा के लश्करगाह से एक कासिद आया है आका। अंदर ले आओ। आका, मैं इब्राहिम पाशा का कासिद सिकंदर चाउश हूँ। पाशा मोहतरम ने ये आप तक पहुँचाने का हुक्म दिया था। मरकज़े कुलालम के शहंशाह, आपको तबरेज के तुर्क सल्तनत का हिस्सा बनने की खुशखबरी देना चाहता हूँ। तामास हमारा सामना करने की जुर्रत ना कर सका और फरार हो गया। अपने हथियार और दीगर साजो सामान छोड़कर वो भाग गया। हमें बहुत सा माल गनीमत हासिल हुआ। हमदान से भी उन्हें निकाल बाहर किया। तहमास फरार हो गया, तबरेज फतह हो गया। खैरियत का वसीला हो आका। सिकंदर चाउश, तुम ये खुशखबरी लाने पर इनाम के मुस्तहिक हो। मेरी जान भी आप पर फिदा है आका। अयाज पाशा, इनाम और इकराम के साथ रवाना करें। चाउश को इब्राहिम पाशा को मुबारकबाद दें और मेरा इंतजार करने को कहें। जो हुक्म मेरे आका। आका, इजाजत हो तो एक और इत्तला देना चाहता हूँ। हाँ कहो। गुस्ताखी की माजरत, लेकिन आपके इल्म में लाना जरूरी था। इब्राहिम पाशा ने फतह तबरेज के बाद पाशा की हैसियत से नहीं, सुल्तान की हैसियत से ऐलान करवाया है। अरे ए गाफिल, तुम जिस जात की शिकायत कर रहे हो वो इस सल्तनत का वजीर आजम है। ये कैसी जुर्रत है? कैसे इल्जाम लगा सकते हो? आका, मैं ए चाउश, अपनी हद भूलकर मेरे वकील पर तुम इल्जाम नहीं लगा सकते। ले जाओ उसे, फौरन सर काट दो इसका। क्या मालूम उलमा पाशा सच कह रहे हो सकता है खुद को बचाना चाहा हो। उलमा पाशा महले वो बखूबी जानता है तस्जी अली, ऐसी संगीन गलती नामुमकिन है। हाँ, अगर सिकंदर के साथ मिला हुआ नहीं है तो। मेरा अंदाजा है कि हो सकता है वो तहमास के साथ मिल गया हो। मालूम है एक जमाने में उसका साथी था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरे ख्याल में सिकंदर का काम है। वो मेरी सिपाह को नाकाम बनाकर आका की नजरों में मेरी इज्जत को चकनाचूर करना चाहता है। सिकंदर अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता पाशा। सबूत के बगैर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हम उसे उसकी समझ आने वाली जबान में समझा देंगे मतरक जी।
सर झुकाओ, नीचे। आका, आप मेरा सर कटवा दें, लेकिन ये हकीकत नहीं बदल सकती। मैंने जो कहा है वो सच है। आप इसकी तहकीक करवा सकते हैं आका। पाशा की तरफ से कोई बुरी खबर तो नहीं आई? नहीं, पाशा ठीक है। तबरेज फतह हो चुका है। एक बार और साबित कर दिया पाशा ने कि बहुत बड़े से पैसा ला रहे हैं वो। शहजादी, आप रंजीदा ना हो, जल्दी वो लौट आएंगे, आपके पास होंगे। मैं इतराफ करना चाहता हूं, आपको देखकर बहुत खुशी होती है। मेरी दुआ है कि मेरा परवरदिगार सबको ऐसी अजीम और मुखलिस मोहब्बत अता करे। खवातीन मेरा इंतजार कर रही होंगी। शहजादे। शहजादी, फिरोजा, जहांगीर अब कैसा है? सो गया वो? वो सो गए मलिका, काफी बेहतर है। करीब आओ। शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। मलिका, क्या हुआ? आप जिनकी मुंतजिर थी वो मेहमान आ चुके हैं। बहुत खूब, तो फिर इंतजार मत करवाओ हमारी शहजादी को मजीद। खुशामदीद शहजादी। आपने वो मकतूब पढ़ लिया? इतनी उदास क्यों है शहजादी? मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं वो। इसमें कोई शक भी नहीं है, निगार से तो बस आरजी ताल्लुक था। उस मनूस का नाम मतलब? जी बिल्कुल, मादी की राख को रेतने से फायदा नहीं है कोई। शहजादी, मेरा यकीन करें, फिर से बाहर लौट आएंगी। इस पर बात नहीं करना चाहती। शहजादी, मैं आज खाना शाही बागीचे में खाऊंगी, बताना चाहती थी।
फरमाइए शहजादी। ये कैसे हो सकता है? यहाँ तुम कैसे पहुंच गई? इसे मैं लाई हूँ शहजादी। ये काफी बुरी हालत में थी। खबर मिलने पर मैंने सोचा कि मैं इसकी मदद करूं। और अब ये मेरी कनीज है, जानती तो है, बरसों खिदमत की है। कौन है वो खातून? निगार खातून पुरानी कनीजों में से एक है। बहुत पहले वो सरबरा खजानची थी। ये खातून यहाँ से फौरन जाएगी हुरम। क्यों जाएगी ये यहाँ से? इसकी वजह जानती हो तुम? निगार को सजा मिली थी, इससे मैंने खुद निकाला था हरम से, बरतरफ कर दिया था। हाँ, वो मसला है। खातून अपनी सजा मुकम्मल कर चुकी, वो सब खत्म हो गया। सुंबुल आगा, मलिका, निगार के नाम का हरम में इंदराज करवा दिया क्या? आपके हुक्म के मुताबिक करवा दिया है मलिका। निगार की गलती नाकाबिले माफी है मलिका, ऐसा करने का हक नहीं है आपको। हरम के निजाम की जिम्मेदार इस वक्त मैं हूँ, और इसके अलावा फातिमा खातून ने जो कुछ किया वो मत भूलें। मुझे मारने की कोशिश की, सब जानते हैं इस बात को अच्छी तरह, लेकिन वो अब तक यही है। शहजादी, क्या आप कुछ नहीं कहेंगी? अपनी अपनी जगह पर चलो, फौरन हर कोई जाए यहाँ से। सबसे कहा है मैंने। आखिर तुम कब पास आओगी हुरम? तुमने जो कुछ मेरे साथ किया वो काफी नहीं? मेरा आपके साथ कोई मसला नहीं शहजादी, ये जंग आपने खुद ही शुरू की थी। मुझ संभाल कर बात करो तुम मुझसे। तुम्हारे सामने खानदान की दुख्तर खड़ी है, इसे पेश नजर रखो। मुझसे जंग करने का मतलब इस खानदान से जंग करना, ये जान लो। मेरी ऐसी नीयत कभी नहीं रही। मैंने फकत इतना चाहा था कि आप अपने शौहर का असली रूप अपनी आंखों से देख लें, लेकिन आपने उनकी बेवफाई का गुस्सा मुझ पर निकालना चाहा, क्योंकि पाशा को माफ करने के लिए आपको एक बहाने की जरूरत थी। इब्राहिम से मेरे ताल्लुकात का किसी से भी कोई वास्ता नहीं, समझ आई? और तुमसे तो हरगिज नहीं। मैं कोई ताल्लुक रखना भी नहीं चाहती। इसी वजह से लेकर आई हो निगार को हरम में। तुम एक मनहूस औरत हो, एक बार फिर बच गई हो तुम। किस मुंह से वापस आई हो? तुम्हें कोई शर्म है या नहीं? मलिका, आप खामोश रहो वरना सारा गुस्सा तुम पर निकल जाएगा। निगार का कोई गुनाह नहीं शहजादी, आपको मालूम ही है ये गुनाह पाशा का है। अगर उन्हें कसूरवार नहीं कहा जा सकता तो निगार का भी कोई कसूर नहीं। इसका फैसला क्या तुम करोगी? मैं फैसला करूंगी, ये किसने कहा है? आका की वापसी का इंतजार करूंगी, वो खुद फैसला करेंगे अगर जरूरी हुआ। निगार को यहाँ रहने की इजाजत दूंगी, क्या तुम ये समझती हो? आप इसे अब बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसी वजह से मौत की सजा दे दी। इसे देखकर पाशा की बेवफाई याद आ जाती होगी, बल्कि डर रही हैं आप पाशा कहीं दोबारा इसकी तरफ न पलट जाए, उसके कुर्ब में सुकून न ढूंढने लगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। कोई नहीं कर सकता ऐसा। आपके सामने कनीज नहीं, गुलाम नहीं। वो दिन मासी का हिस्सा बन गए और आप इस हकीकत को फरामोश ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। भूलिएगा मत।
शहजादी आप ठीक तो है ना? निगाह के रहने की इजाजत देंगी क्या आप शहजादी? क्या हुआ? इब्राहिम पाशा ने आपको बुलवाया है। क्या मसला है? कोई मालूमात नहीं जनाब, आने का हुक्म फरमाया है फौरन। सलार आजम सुल्तान अपने खैमे में नहीं, आइए मेरे साथ चलें। इब्राहिम पाशा, ये सब क्या हो रहा है? इन्हें क्यों मरवा दिया गया? तुम्हारे हामियों ने जो किया तुम्हें उसकी खबर नहीं है क्या? नहीं, मैं अजमी सिपा का लिबास पहनकर ये लश्कर का खजाना लूटने की कोशिश कर रहे थे। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हरगिज़ मेरे सामने इन गद्दारों की हिमायत न करना, क्योंकि जुर्म साबित हो चुका है, गवाह भी मौजूद है। तुम्हारे सामने ही खड़ा है। उलमा पाशा ने इन्हें सोने से लदे ऊंट ले जाते हुए गिरफ्तार किया। इन्हें इसी जुर्म की सजा दी गई है। सिकंदर चलेबी, आका के माल का अमीन होने के एतबार से तुम पर ही लश्कर के खजाने की जिम्मेदारी है ना? तो फिर ये कैसी हिफाजत कर रहे हो तुम? आका की अमानत की ऐसी देखभाल कर रहे हो तुम? ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। कहीं तुम भी इस गद्दारी में शामिल तो नहीं सिकंदर? हरगिज़ नहीं, कतन मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। ऐसी बेईमानी का इल्जाम आप मुझ पर किस तरह से लगा सकते हैं? मैं भी इसका तस्वीर नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान जिस शाख पर बैठा हुआ है वो काट नहीं सकता। लेकिन यहां तुम्हारी गलती आश्कार है, इसलिए इसका हिसाब तुम्हें खुद देना होगा आका को। आपको भी हर चीज का हिसाब देना होगा आका को पाशा। सिकंदर चलेबी, मैं जानता हूं कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। तुम्हारा ख्याल है कि मुझे नाकाम करवा के तुम मुझे आका की नजरों में गिरा सकते हो? बहुत बेहुदा अमल है ये। आका और मेरे बीच कभी भी कोई नहीं आ सकता, समझ गए तुम? जरा देखो, ताकि तुम्हें इबरत हासिल हो, वरना ये रास्ता तुम्हें भी इनके पास ले जाएगा। आपके जानसारों के लिए अफसोस करता हूं, सब काबिल थे। तुम भी क्या इसके तरफदार बन गए उलमा पाशा? मैं आपके साथ नहीं हूं आला हजरत। पाशा ने आका को बुलवाया है, वो जल्द ही पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल से आप भी खत्म कर दिए झगड़ा। तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। कैसे हुआ यह हादसा, बताओ मुझे। मेरे नाइब ने जब खबर दी मुझे, तो मजबूरन इन्हें रोकना पड़ा। उन्होंने लिबास बदले हुए थे, इसलिए आपके आदमी होने का पता नहीं चल सका। यकीनन ऐसा ही होगा। ये वक्त यकजान होने का है चलेबी।
ऐसी बातें सोचने का नहीं। हमास ने किजिलजा वालों से मदद हासिल कर ली है। वो लश्कर जमा करके जरूर हम पर हमला करेंगे। यहां से हिलने का नहीं सोचूंगा मैं। ये सब सालार आजम सुल्तान को सोचना चाहिए। काफी परेशान है वैसे भी। कई बार खबर भिजवा चुके हैं आका को। पाशा, तुम्हारी मौत बहुत करीब है। खुशामदीद खिजर रईस। जजायर में, बहरा रोम में, हिस्पानिया से, वेनेदिक वालों से और उनके जंगजुओं से आपकी जीत के किस्से सुन के परवान चढ़ा हूं मैं। आखिर आपसे मिलना नसीब हो ही गया। समंदरों का फातह है मेरे सामने। तुर्क खानदान आलिया की आंखों के नूर शहजादे, मैं आपकी इस तारीफ के बिल्कुल लायक नहीं। हमारी तमाम सिपा और अवाम के दिलों पर आपकी हुक्मरानी है। मैं जहां भी जाता हूं सब आप ही की बातें करते हैं, आपका ही पूछते हैं, सलाम और एहतराम भेजते हैं आपके लिए। हाकमियत हमारे पास अल्लाह की अमानत है। उनके प्यार के लायक बनने के लिए जो हो सकेगा करूंगा मैं। तैयारियां कहां तक पहुंची? ट्यूनिस फतह करने के लिए 90 जहाज तैयार करवा रहे हैं, मैंने सुना है। क्या ये काफी होंगे? अल्लाह की मदद के साथ दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए काफी है शहजादे। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंशाल्लाह 1-2 रोज में समंदर में उतार दिए जाएंगे। आला। जैसे कि मेरा ख्याल है खजीना सुल्तान ने इब्राहिम पाशा को माफ कर दिया है। सफर से लौटने के बाद वो फिर से अपने महल वापस चले जाएंगे और सब भुलाकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। मुझे अफसोस है कि ये सब झेलना पड़ा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को। आप क्या चाहती हैं मुझसे मलिका? यहाँ क्यों लाया गया है मुझे? खजीना सुल्तान के लिए लाई हैं क्या, ताकि उनकी नजरों के सामने रहूं मैं? यही सच है, मैं क्या करती। मेरा सुकून बर्बाद करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इन लोगों का मुकाबला हमें मिलकर करना पड़ेगा। मुझे खजीना सुल्तान के मुकाबले आने वाली क्या आप नहीं थी मलिका? निकार मैं इस पर मजबूर थी। इब्राहिम पाशा और मेरी दुश्मनी के मुतालिक तुम जानती हो, लेकिन जैसा कि तुमने देखा तुम्हें मौत के हवाले नहीं करने दिया निकार। काश के पहले ही तुम्हें वहां से फरार करवा सकती, लेकिन नहीं करवा सकी। खैर अब तुम जिंदा हो और यही बात अहम है। मेरा भरोसा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माफी चाहती हूँ मलिका, मुझे अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। मेरी रईस ने अपने नक्शों में नई दुनिया की जो तस्वीर बनाई है उसके मुताबिक क्या हमें ओमान से गुजरकर नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए? जरूर शहजादे। कुफ्फार ने यह देखकर कि हम उस तरफ हुकूमत नहीं कर सकते, बड़े समंदर के रास्ते नई दुनिया के रईसों को लूटना शुरू कर दिया है। तो फिर हमने क्यों वो सरजमीन स्पेन के काफिरों के लिए छोड़ दी है? अगर हम जहां के हुक्मरान हैं तो सातों बड़े आजमों पर दुनिया के चारों तरफ हमारे नाम का झंडा लहराना चाहिए। मेरा भी यही ख्याल है शहजादे। मशरिक के सफर से वापसी के बाद इस बारे में आका से बात करूंगा, लेकिन इस दौरे सल्तनत में बहरा रूम में हमारा ही झंडा सरबुलंद है। वेनेदिक और हिस्पानिया पर हम काबिज हैं, बस यही काफी है। कुछ ये भी कहते हैं। तंग नजर इंसान हमेशा ऐसे ही सोचते रहेंगे पाशा। हमारे अजीम बुजुर्ग सुल्तान महमद खान मोहतरम अगर यही सोचते तो आज ये इस्तांबुल हमारा नहीं हुआ होता। हम उन्हीं की औलाद में से हैं। अपने बुजुर्गों के लायक बनना है हमें। आका से अहवाल गोश गुजार करूंगा। इब्राहिम पाशा भी यही चाहते हैं, मैं जानता हूं। शहजादे अल कदर, अगर इजाजत हो तो तैयारियों को एक नजर में बजाते खुद देखना चाहूंगा। बिल्कुल इजाजत है आपको खिजर रईस। आप पर और आपके जानिसारों पर पूरा भरोसा है। आपका रास्ता आसान और आपकी तलवार काटदार हो। अफीफा खातून,
मुझे हुरम सुल्तान से मिलना है। आप इंतजार करें, आपके आने की खबर करती हूँ मलिका को। तुम्हारी जगह कोई भी होता यही महसूस करता। कुछ वक्त गुजरने दो, यकीनन सदमा कम हो जाएगा। मेरा भी ख्याल मलिका, ऐसा सदमा है कि निकाल, तुम्हें इंतकाम लेना होगा। मलिका, अफीफा खातून आई हैं, आगा भी उनके साथ हैं। वो जरूर निगार के लिए आए हैं। तुम अंदर जाओ। बुलाओ उन्हें। मलिका, अगर निगार को लेने आए हैं तो इसकी जहमत बिल्कुल ना करें। हसीना सुल्तान का हुक्म है, उन्होंने हर सूरत में निगार को साथ लाने का कहा है। अफीफा खातून जरा अपने इतराफ में नजर दौड़ाएं। निगार नजर आ रही है क्या आपको? मलिका, आप मेरे फर्ज के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। उस खातून को आप हमारे हवाले कर दें, वरना हम मजबूर हो जाएंगे जबरदस्ती करने पर। मतलब कि निगार का अल्फा। वालिदा, आपने मुझसे सब कुछ क्यों छुपाया? मैं चाहती थी इसलिए छुपाया मैंने। ऐसे हादसों में उलझा कर तुम्हें मैं परेशान नहीं करना चाहती थी। कहाँ है निगार का अल्फा? अब अफीफा खातून को भेजा है शहजादे, वो मसला संभाल लेंगी। शहजादे मोहतरम, हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। अंदर भेज दें। उसे क्यों बुला रहे हो मुस्तफा? वापस भेज दो। वालिदा पुरसुकून रहे, ये मसला सुलह से हल करने की जरूरत है हमें। शहजादे, शहजादे।